कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। वैसे तो ये गीत सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का रेजिमेंटल मार्च था, लेकिन अब हिंदुस्तानियों को इसे फिर मैदान जंग में गुनगुनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ संभावित 5वीं जंग में हमारी जांबाज लड़ाके भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी होंगे। उसे समझने के लिए दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सेनाओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ देशवासियों की सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। गोले उगलती तोप दहाड़ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियां गरज रही हैं। हिंद के जांबाजों का जोश हाई है। आतंकिस्तान के अंत का आगाज करने का फाइनल टाइम आ चुका है। भारतीय सेनाओं ने नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण की तैयारी कर ली है। तोप, गोले, बंदूकें तैयार हो चुकी हैं। युद्धाभ्यास चालू है। सिर्फ सेना ही नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी तैयार हैं। ये वक्त दुश्मन को सबक सिखाने का है। पाकिस्तान से जंग का मौका बहुत करीब है। युद्ध का सायरन भी बज चुका है। युद्ध का शंखनाद हो चुका है तो भारत दुश्मन से युद्ध भी लड़ेगा और दुश्मन के किसी भी हमले से 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा भी करेगा। एक तरफ हिंद की सेनाएं आतंकिस्तान की कब्र खोदने के लिए अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रही हैं, हथियारों को धार दी जा रही है, तो दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों की सिविल फोर्स भी तैयारी कर रही है। यानी हम जंग तो लड़ेंगे ही और दुश्मन से बचेंगे भी। इसीलिए तो स्कूल में मॉक ड्रिल, बाजार में मॉक ड्रिल, पानी में मॉक ड्रिल। देशवासियों की जान की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से दिए बड़े आदेश के मुताबिक कल यानी 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। 25 प्रदेशों के 295 जिलों में मॉक ड्रिल कराने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। मॉक ड्रिल में नागरिकों को जंग के दौरान जान बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। एक साथ रेड सायरन बजेगा और उसके साथ ये बताया जाएगा कि युद्ध में कहां छिपना है, कैसे सुरक्षित रहना है। जिस तरह की तैयारी भारत कर रहा है, ऐसी 54 साल पहले की गई थी। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान हुई इस मॉक ड्रिल में भी नागरिकों को सुरक्षित रहने के तौर तरीके बताए गए थे। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को न सिर्फ बुरी तरीके से हराया था, बल्कि उसके 2 टुकड़े कर बांग्लादेश भी बना दिया था। इसमें सेनाओं के साथ साथ नागरिकों का भी बड़ा रोल था। 1971 का इतिहास दोहराने के लिए भारत ने अपने लोगों को जंग के बीच खुद की सुरक्षा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तो आज ही मॉक ड्रिल से पहले कई जगह रिहर्सल की गई। श्रीनगर के राजबाग स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में युद्ध का सायरन बजा तो देखिए कैसे बच्चे ट्रेनिंग के लिए भागने लगे। ये युद्ध का सायरन बज गया है। बच्चे सुरक्षित जगह की तरफ इस वक्त भागते नजर आ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर देखिए। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित जगह जाते नजर आ रहे हैं और ये जो सेफेस्ट प्लेस होगा वहां पर छुप जाएंगे। तो ये देखिए आप, बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छुपता नजर आ रहा है। प्रिंसिपल ने बाकायदा छात्रों को समझाया कि पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या करें। जब भी सायरन बजेगा, क्योंकि वो एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं, तो सायरन जब भी बजे तो आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को, किसी फ्रेंड को, किसी को नहीं देखना है, सबको अपनी अपनी जान बचानी है।
श्रीनगर की डल झील में देखिए किस तरह से एसडीआरएफ के जांबाज जान बचाने की तैयारी कर रहे हैं। गोताखोरों के जरिए की गई इस मॉक ड्रिल का मकसद डल झील और पानी में रहने वाले लोगों को बचाना है। डल लेक में एसडीआरएफ की तरफ से जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे बोट्स में यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान जो है वो सायरन बजा रहे हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा डूब जाता है तो उसको रोप के जरिए कैसे वो खींच रहे हैं। ये यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है। जंग की सायरनें बजने वाली है ऐसा लग रहा है। उसके चलते कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं हर जगह पे तैयारी शुरू कर दी गई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि इसी तरह की रिहर्सल आज दिल्ली के करौट प्लेस, यूपी के लखनऊ, महाराष्ट्र के मुंबई और राजस्थान के जोधपुर, बिहार के पटना समेत कई जगह की गई। ये तो ट्रेलर है। कल जब हिंदुस्तान में बड़ी मॉक ड्रिल होगी उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर समेत कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल होंगी। रविवार सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई थी। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। पंजाब के गुरदासपुर में तो लोग सेना का साथ देने के लिए बेताब हैं। जीरो लाइन के पास स्थित ठाकुरपुर गांव के लोग कह रहे हैं कि 1971 की तरह पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। जा रहा है कि मॉक ड्रिल जो है वो 7 तारीख को की जाएगी। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या माहौल है गांव में? तो जो भी होगा हम उसका जो सहयोग करेंगे। जब भी होगा तो हम उसके ऊपर जो अमल करेंगे, वो जो हिदायतें देंगे उसके साथ जैसे चलेंगे। भारत की जंग को लेकर इस तैयारी से पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हालात हैं? भारत के आखिरी गांव में कई बंकर बनाए गए हैं जो लोगों को जंग के दौरान सुरक्षित रखेंगे। सरहद से लेकर देश के कोने कोने तक भारत तैयार है। तभी तो नेवी, एयरफोर्स के बाद अब आईटीबीपी के जवानों ने एक्सरसाइज की है। आईटीबीपी की स्पीयर कॉर्प्स ने सिगार स्ट्राइक नाम से ये ड्रिल कर दुश्मन को अपनी छोटी सी ताकत का एहसास करवाया है। आतंकी जड़ पर प्रहार करने के लिए एलओसी से अरब सागर तक, करगिल से जैसलमेर तक भारत अपनी फुल पावर के साथ रेडी है। और साथ ही भारत की 140 करोड़ जनता भी निर्णायक लड़ाई में अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बचपन से हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हालांकि हमारा दुश्मन बहुत कमजोर है। इससे पहले हुई किसी भी जंग में पाकिस्तान भारत के साथ जीत नहीं पाया है। पाकिस्तान घुटनों पर है, पाकिस्तान भूखा है, भीतरघात का शिकार है, लेकिन फिर भी तैयारी करने में क्या जाता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान पर हमला होगा कैसे? क्या रेगिस्तान के रास्ते ही पाकिस्तान पर हवाई हमले की तैयारी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। कल एयरफोर्स का बड़ा युद्ध अभ्यास है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एयरफोर्स की ड्रिल होने जा रही है। भारत के सबसे ताकतवर रफाल लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास होगा। सुखोई 30 और मिराज लड़ाकू विमान भी रेगिस्तान में गरजेंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होने जा रहा है। कल और परसों 2 दिन तक सीमा पर गरजेंगे फाइटर जेट्स।